तो WBC पढ़ लिए, RBC हम लोग पढ़ लिए। आज की टॉपिक क्या रहेगी? अच्छा देखो इसमें लिखा गया है, सब लोग याद रखना। ब्लड ग्रुप भी हम लोग पढ़े थे, याद है कुछ आपको? कितने होते हैं? 4, AB O। सब लोग याद भी होगा। कुछ तालिका में दिया गया, थोड़ा सा मैं बता दूं कि मनुष्य में 4 प्रकार के देखो, रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोगता। देखो यहाँ पर रक्त समूह है, सब लोग पहले याद करो। कितने रक्त समूह पाए जाते हैं मनुष्य में? 4। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर। अच्छा बताए थे, याद करो, कुछ तुम लोग कुछ संरचना भी बताए थे। लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, जिसको आप RBC कहते हैं ना शॉर्टकट में, रेड ब्लड कार्पल्स। उसके बाद होता है प्लाज्मा में प्रतिरक्षी। प्लाज्मा क्या होता है बताओ? हल्का पीले रंग का होता है ना, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है ना, रक्त में अधिक पाई जाती है। प्रतिरक्षी रक्तदाता समूह कौन कौन रक्त दे सकता है? तुम लोग जांच कराए हो? रक्त तुम्हारा क्या है? बी है क्या जी? बी पॉजिटिव है। चलो ये है, बी है, AB है, O है। तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं ना। एक A होता है, ये है यहाँ पर, एक B है। देखो शिल्पी समझो, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं। वैसे तुम्हारा आवाज़ अच्छा ना लगता है, तबीयत खराब होता है तो अच्छा नहीं लगता, कल चल सूता रहा बस। AB और ये होता है। हाँ, तो A का जो एंटीजन होता है, जिसको प्रतिजन कहते हैं, प्रतिजन। और यहाँ पर क्या लिखा है? एंटीबॉडीज। प्रतिरक्षी को अंग्रेजी में एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडीज को मतलब जानते हैं ना? क्या? जो हमें रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है ना। तो A का प्रतिजन को पूछेगा तो A होगा, लेकिन A का कोई एंटीबॉडी कहेगा तो B लिखेंगे उल्टा। A का एंटीबॉडी क्या होता है? B। और B है तो B रहेगा। और A का एंटी क्या होता है? A यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। AB है, AB में जो लाल रुधिर प्रतिजन AB होता है, और एंटीबॉडी का होता है एंटीबॉडी। ये बाबू तो बड़ा दिक्कत है। AB वाला देख लो, ज़्यादा रोग होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अनुपस्थित दे दिया, कौन ताकते नहीं है। जब अनुपस्थित दे दिया, बड़ा गजन बा शिल्पी आते जांच करा ली है। एंटीबॉडी का मतलब होता है जो रोगों से रक्षा करता है। ही नहीं है, इसमें अनुपस्थित है। और बता हमारा में वो बात जाता है, वो वाला हमारा में है, इसीलिए कोई बीमारी होता है ना होता है। इनमें प्रतिजन अनुपस्थित होता है, लेकिन इनमें एंटीबॉडी अधिक होता है। देख रहे हो? वही और भी दोनों बा वो हमारे में है, वो है। चाहिएगा तो बोल दीजिएगा, तुम लोग को ब्लड की कमी होगी बोल दीजिएगा। एक में 2 लीटर दे देंगे, वो है। अभी से उलट जाएंगे। A और B 2 माने आपके एंटीबॉडी पाए जाते हैं। किस में? O में। हाँ तो देख लेना, AB वाला जो सबसे कम आइए बीमार पड़ते हैं सब, वो वाले पूछे कहाँ है? हाँ, 2 माने एंटीबॉडी पाए जाते हैं शरीर को रक्षा करने। A और B एंटीजन तो पाया ही जाता है। मान बीमार, एंटीजन का मतलब प्रतिजन, हाँ, तो पैदा ही नहीं करता। जैसे इसको भी नहीं होता है, तुमको तो कभी होता ही नहीं हुआ है कभी। तुम 4 साल से पढ़े, कभी इसको नहीं हुआ होगा। तो इसमें भी वो है। और तुम्हारे अंदर तो A भी है ना। A भी सब में नहीं पाया जाता है, ज़्यादा A और B ही पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन इसको रक्त दे सकता है? A को A और O। वापस सुनी तो टापर में जाती है ना। हाँ, A और O। अगर मान लो किसी के अंदर A रक्त समूह है तो A वाला व्यक्ति से रक्त दे सकता है, और O को भी दे सकता है, ठीक है। फिर ये B और O होगा, B और O इसको दे सकता है। AB में तो हाँ सबसे ले सकता है, सर्वग्राही है। O वाला को केवल O, हाँ ये सबसे वजन है। O वाला को रक्तदाता समूह में रक्त किसको दे सकता है? ये O वाला केवल O का देगा, और से ले सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे तो थोड़ा सा आप लोग अपने कॉपी पे इसको बना लीजिए कि याद रखेंगे क्या नाम से जल्दी से। तब कहते हैं कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर
देखो RH समूह माने जैसे रक्त समूह 4 प्रकार का होता है ना, उसी में ये भी एक समूह होता है। यानी ये ब्लड के बारे में भी जानकारी देता है। जिस व्यक्ति में अगर RH पाया जाता है उसको प्लस RH कहा जाता है। जिस व्यक्ति में पाया जाएगा पॉजिटिव RH कहा जाता है, और जिस व्यक्ति में नहीं पाया जाता उसको निगेटिव RH कहा जाता है। माने लगभग ये माना जाता है कि 80% लोगों में ये पाया जाता है, केवल 20% लोगों में ये नहीं पाया जाता। माने अगर 100 लोगों में से चुनेगे तुम लोग, 100 लोग चुन लो और उसमें से तुम लोग 80 लोगों में देखोगे ना, तो ये जो होता है प्लस RH पाया जाता है। कहीं से भी 100 लोग चुन लोगे ना, तो अधिकतर तुमको नजर आएगा कि 80 लोगों में, 80 फिक्स नहीं है, 75 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, वो ऐसे लोगों में माने प्लस RHS पाया जाता है। 20% ऐसे लोग होते हैं जिसमें RHS नहीं पाया जाता। तो देखो एक प्रकार का प्रतिजन है। देखो इसी प्रतिजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंटीजन RH है, जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा ये RH एंटीजन रिसेस बंदर में सबसे पहले इसका खोज किया गया था। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है उसे RH सहित यानी RH पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसे RH हीनता कहते हैं। RH रहित के व्यक्ति के रक्त को RH सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में RH प्रतिजन के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है तथा रक्त आदान प्रदान के पहले RHS समूह को मिलना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार के RH अयोग्यता को एक गर्भवती माता और उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण के बीच में पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन गर्भता में माता के RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RH नेगेटिव रक्त से शिशु को RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। यह प्रतिरोधक में एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देती है। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RH निगेटिव भ्रूण के रक्त में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है या उससे रक्त लापता यानी खून की कमी या पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को एथ्रियोब्लास्टोसिस फिटुलोसिस कहते हैं। इस स्थिति को बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। अच्छा मान लो देखो एक बीमारी आई नया जिसका नाम था, देखो याद कर लेना, ठीक है ना, इरेथ्रोब्लास्ट। तुम लोग कहते हैं ना कि एक अच्छे किताब खरीद लो तुम लोग, ठीक है, मैंने आता है अच्छा, हम जाते ही नहीं थे खरीद के लेकर आते तुम लोग के लिए। जब आदमी आगे की तैयारी वाला हो तो किताब के साथ साथ वो भी पढ़ता, तो इससे ये फायदा होगा, किताब की भी जानकारी होगी, वो भी जानकारी होती है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोटिक फीटलिस ठीक है, फीटलिस, ठीक है, वो रोग होता है। कब होता है? जब हाँ एक साथ मिलते हैं ना, तो माने जो भ्रूण होता है, भ्रूण के जब माने खराब हो जाता है, जब भ्रूण नष्ट हो जाता है, या जो बच्चा होता है उसको पीलिया रोग हो जाता है, या जो बच्चा होता है उसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन को जो जिसमें रक्त की कमी हुई, पीलिया रोग हो गया, भ्रूण नष्ट हो गया, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। हम एक बात बता देते हैं आपको, जरूर याद रखेंगे भाई, RH आखिर इतना उपयोगी क्यों है मालूम है? जब किसी को रक्त दिया जाता है ना, अच्छा मान लो कोई A ग्रुप वाला व्यक्ति है, A ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, हम का B ग्रुप वाला, उसको एक प्रश्न यही पूछी थी लड़की के बारे में कि A ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, क्या हम उसको B ग्रुप वाला रक्त नहीं दे सकते हैं? आखिर क्यों नहीं दे सकते हैं भाई, क्या रीजन? दिया सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन कुछ होता है ना, उसी के चलते नहीं दिया जाता है। तो क्या होता है? कुछ होता है, आपस में फंस जाते हैं। देखो होता ही है ना कि जो A वाले ग्रुप हैं, A वाले रक्त समूह हैं,
उसकी संरचना एक विशेष प्रकार की बनी होती है। अच्छा, बी वाले को दिया जाता है ना उसमें, तो उसकी संरचना ऐसी होती है कि जब बी वाले जाते हैं तो बी वाले ए वाले से जा करके, मान लो कि ए वाले की संरचना है इस तरीके से और बी वाले की संरचना ऐसी है, तो ए माने ऐसे देना है ना कि ए में जैसे हमको मान लो कोई तबीयत खराब हो गया, हमारे अंदर एक ग्रुप है, रक्त की कमी है, तो हमें ए वाला देंगे तो ए वाला सी होता है कि जो फंसने वाली बात होती है वो नहीं फंसता, ए के साथ एक मैचिंग कर लेता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ए वाला ग्रुप अगर है, अगर हम लोग बी वाला डाल देंगे तो ए और बी में ऐसा बनावट होता है कि जाके इसमें मान लीजिए कि जाके इसमें फंस जाएगा, और फंसने के बाद क्या होता है, रक्त थाका बन जाता है, रक्त बहिए नहीं पाता है, उसके बाद से आदमी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए जांच कराया जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ए वाले को बी वाला दे देंगे, लेकिन कहीं फंस जाएगा जा करके तो फिर व्यक्ति के अंदर रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता। बात समझ रहे हैं ना, फिर व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना चीज़ को। तो ए वाला को बी वाला दोगे ना तो यही होता है, फंस जाता है जा करके। उसकी बनावटें ऐसी होती है कि बी और ए की बनावटें इस तरीके से होती है कि जाके इसमें मिल जाता है, तो इसलिए दिखती होती है। तो थोड़ा सा तुम नोट कर लो RH समूह में, तो जाने का लिख लो। RH समूह एक प्रकार का विशेष प्रतिजन होता है, विशेष प्रतिजन होता है। यह 80% लोगों में लगभग पाया जाता है। तथा 20% लोगों में यह नहीं पाया जाता है। 20% लोगों में यह नहीं पाया जाता। आगे लिखना, यह रक्त को पहचान करने में प्रयोग किया जाता है। पहचान करने में प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को रक्तदान किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को रक्तदान किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, तो सर्वप्रथम रक्त का RH मान को ज्ञात किया जाता है। जिससे कि रक्त का सही तरीके से व्यक्ति को दिया जा सके। और बचा तो ऊपर लिख रहे हैं, जब भ्रूण नष्ट हो जाता है या पीलिया रोग हो जाता है या खून की कमी हो जाती है या खून की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। याद कर लेना आज, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस रोग होता है। ठीक है, यही होता है। मान किसी भी व्यक्ति को अगर आप रक्त देते हैं ना, तो सर्वप्रथम इतना जरूर याद रखना कि उस व्यक्ति को RH समूह जांच करना बहुत अनिवार्य होगा। ठीक है,
एक प्रश्न बना लीजिएगा, उत्तर खुद आप लिख लीजिएगा कि क्या ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है? दे सकते हैं आप लोग? क्या दे सकते हैं? ए वाले ग्रुप को बी वाला रक्त दे सकता है? अभी बताया गया ना, वैसे नहीं दे सकता है। उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, रक्त थका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं।